नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव को लेकर 20 तारीख को यानी कि 20 नवंबर को वोट पड़ेगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है, देश में भी नजर है, विदेश के लोगों को भी नजर है और प्रत्येक कारोबारियों की भी नजर है और सट्टा बाजार की नजर है। सट्टा बाजार के कुछ आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उन आंकड़ों को बताने जा रहे हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइए। आंकड़े चाहे जो निकल के आते हों, सर्वे चाहे जो निकल के आते हों, तमाम सर्वे गलत होते हैं, लेकिन लोग इच्छुक होते हैं कि सर्वे क्या बता रहे हैं। अभी हरियाणा में सबका गलत हुआ, लोकसभा में तो महा गलत हुआ। आपने देखा होगा 400 पार बीजेपी कह रही थी, प्रत्येक न्यूज चैनल भी कह रहे थे। तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन सर्वे क्या कहता है? इस सर्वे के मुताबिक सट्टा बाजार का जो दावा है उसको मैं बता रहा हूं, एबीपी सी वोटर का बता रहा हूं और एक बड़ा सर्वे है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप थोड़ा से सट्टा बाजार किसे कितनी सीट दे रहा है। सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक महायुति एनडीए, महायुति यानी कि शरद पवार की एनसीपी है, बीजेपी है, सॉरी अजित पवार की एनसीपी है, बीजेपी है और शिवसेना शिंदे की है। असल मामला है पार्टियां इतनी हैं यहां पर ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन शिवसेना कौन एनसीपी। 137 से 152 सीट यहां बताया जा रहा है और 288 सीटों में कम से कम 145 सीट चाहिए। मतलब इनके सर्वे के मुताबिक बीजेपी को मजबूती है, एकदम साफ साफ बता रहा हूं। महाविकास आघाड़ी को 129 से 144 सीट बताई जा रही है। 3 से 8 सीटें अन्य को यहां बताई जा रही हैं। सट्टा बाजार का दावा है कि भाजपा 83 से 93 सीटें प्राप्त कर सकती है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, भाजपा 148 सीटों पर लड़ रही है, सबसे ज्यादा दोनों गठबंधनों में सबसे ज्यादा। लोकसभा में भी बीजेपी ने सबसे ज्यादा लड़ा था, 28 सीटों पर बीजेपी ने लड़ा था और महाराष्ट्र में कोई पार्टी 28 सीटों पर नहीं लड़ी थी और बीजेपी को केवल 9 मिली थी। तो यहां पर जो दावा किया जा रहा है उसको मैं बता रहा हूं। शिंदे शिवसेना, शिंदे जो पार्टी को तोड़ कर ले गए हैं, इनको 42 से 52 बताया जा रहा है। 15 सीटों पर लड़े थे, ये 9 सीटों पर चुनाव जीते थे। और वहीं पर अजित पवार की एनसीपी, इनको क्या बोलते हैं, ये 4 सीटों पर लड़े थे और एक या इनकी सीट आई थी। और कांग्रेस को यहां पर बताया जा रहा है 58 से 68 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ रही है। शिवसेना उद्धव को 26 से 31 सीटें मिल रही हैं। एनसीपी शरद पवार को 35 से 45 सीटें यहां बताई जा रही हैं। और मैं आपको अगला आंकड़ा दिखाना चाहता हूं जो लोक पोल पर आधारित है, जो लोक पोल का सर्वे है उसको आप देखिएगा। आगे चलते हैं। इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों में भैया बहुमत चाहिए 145 के लिए, एकदम साफ साफ बात है। जो 145 सीट कोई एक पार्टी नहीं ला पाएगी। और ये भी मैं बता दूं, खबरें तो ये भी चल रही हैं, अगर बीजेपी की सरकार आ सकती है, शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो हो सकता है शिंदे महाविकास आघाड़ी में चले जाएं, ये भी हो सकता है। उद्धव उधर भी जा सकते हैं, सब कुछ भी यहां संभव है। अजित पवार कांग्रेस की तरफ भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। और यहां पर एबीपी सी वोटर ने कुछ बताया है, पहले देखिएगा। शिंदे सरकार से कितने लोग खुश हैं? 51% लोग कहते हैं कि हाँ भैया हम शिंदे सरकार से नाखुश हैं, नाखुश। और 41% कहते हैं कि नहीं हम खुश हैं, हमको मस्त है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 100 लोगों में 51 लोग कह रहे हैं नाखुश हैं, हटाओ इनको, किसी नए को बनाओ। और 41% लोग कह रहे हैं खुश हैं, शिंदे के को ही रहने दो, एबीपी सी वोटर कहता है। वहीं पर अगला सर्वे कहता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है, बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है, बेरोजगारी को लेकर के महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा 25% है। किसानों की समस्या तमाम है 19% है। महंगाई चरम पर है, लहसुन 400 रुपया किलो बिक रहा है, आलू 30 से 35 रुपया किलो बिक रहा है। आप सब जानते हैं टमाटर 80 रुपया किलो बिक रहा है।
महंगाई भैया महाराष्ट्र में हमेशा से मुद्दा रही है, क्योंकि तमाम लोग वहां कमाने खाने जाते हैं, देश की आर्थिक राजधानी है। वैसे हमारे लिए भी मुद्दा है, आपके लिए भी मुद्दा है। आप बीजेपी को वोट देते हो, आज आप कांग्रेस गठबंधन को वोट देते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन महंगाई भैया सबके लिए मुद्दा है। जो रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। अब यहां पर बिजली पानी 12% लोग कह रहे हैं, महिला सुरक्षा यहां पर 6% लोग कह रहे हैं। एक आंकड़ा है, बाकी आपकी जो भी राय हो हमको कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर रोचक आंकड़ा आया है। जिस सरकार को लोग हटाना चाहते हैं उसको कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं 27.5% लोग इनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। उद्धव ठाकरे कहते हैं 23% लोग, देवेंद्र फडणवीस को 11% लोग, शरद पवार को 6% लोग, अजित पवार को 3% लोग। ये मतलब कि मुख्यमंत्री के पदों के हैं कि इतने इतने % लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री बने। सबका अपना अपना जनाधार है, सब चाहते हैं कि हमारे समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, सब अपने अपने तरफ भाग रहे हैं। वहीं पर चुनाव में कौन से प्रभावी मुद्दे रहेंगे? मराठा आरक्षण 23%, मोदी सरकार का प्रदर्शन 12%, झुग्गियों का विकास 10%, सरकारी अस्पताल 8%, राज्य सरकार 7%। वहीं पर अजित पवार को लेकर के तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और लगे भी हैं। वैसे भी बीजेपी के साथ चाहे जो जाए, कोई भी आरोप हो, चाहे दुराचार का आरोप हो, चाहे भ्रष्टाचार का आरोप हो, वॉशिंग मशीन में लोग धुल जाते हैं। यह एक सच्चाई है। चाहे आप बीजेपी के भक्त हो या कांग्रेस के भक्त हो या समाजवादी पार्टी के भक्त हो, ये सच है कि आपके ऊपर कोई भी आरोप हो, बीजेपी के साथ चले जाइए, सारे आरोपों से आप धुल जाएंगे। वर्तमान की स्थिति यही है और कुछ नहीं है। अब महाराष्ट्र को 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन में अलग अलग परिस्थितियां क्या कहती हैं। विदर्भ में 62 सीटें आती हैं, महायुति को 15 से 20 सीटें मिल रही हैं। विदर्भ की 62 सीटों में महायुति यानी कि महायुति को मतलब कि जो एनडीए है उसको 15 से 20 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर महाविकास अघाड़ी को 62 सीटों में 40 से 45 सीटें मिल रही हैं। यह वो आंकड़ा है जब लोकसभा के चुनाव में, अभी चुनाव हुआ था लोकसभा में, सबसे ज्यादा 40 से 45 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन आगे था विदर्भ के अंदर। अन्य को 1 से 5 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। वहीं पर खानदेश की 47 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर खानदेश की 47 सीटों पर महायुति को भी 20 से 25 सीट मिलने की संभावना है। यानी कि विदर्भ में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है, खानदेश में बराबर बराबर का यहां पर मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पर अदर को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। ठाणे कोंकण की 39 सीटों में महाविकास अघाड़ी को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं ठाणे कोंकण की तरफ, और वहीं पर ठाणे कोंकण में और 10 से 15 और ठाणे कोंकण में 20 से 25। महायुति को विदर्भ में कमजोरी है, खानदेश में बराबरी का मुकाबला है, ठाणे कोंकण में महायुति को बढ़त यहां पर बताई जा रही है, महाविकास अघाड़ी कमजोर है। ठाणे कोंकण की 39 सीटों में अदर को भी यहां पर 1 से 5 सीट मिलने की संभावना बताई गई है। मुंबई जो शहरेलू पूरा क्षेत्र है, मुंबई में या तो बीजेपी या तो शिवसेना, या तो बीजेपी या तो शिवसेना। बीजेपी मतलब शहरेलू पार्टी है और शिवसेना भी शहरेलू पार्टी जानी जाती है, उद्धव ठाकरे वाली। 36 सीटों में शिवसेना को 20 से 25 सीटें यहां पर दी गई हैं। कितना? 20 से 25 सीटें शिवसेना है और कांग्रेस है यहां पर ना के बराबर है। शरद पवार यहां पर नहीं है। शरद पवार मराठों के नेता माने जाते हैं, इनकी ज्यादातर पकड़ गांवों की तरफ है, तो यहां पर इनकी स्थिति, इनको सीटें ही नहीं दी गई हैं उतनी लड़ने के लिए। मुंबई की 36 सीटों पर महायुति को 10 से 15 सीटें मिल रही हैं, यानी कि महायुति मुंबई में कमजोर है बीजेपी मतलब महाविकास अघाड़ी की तुलना में। मुंबई की 36 सीटों में अदर को 0 से 1 सीट मिल रही है। पश्चिम महाराष्ट्र की 58 सीटों में 30 से 35 सीटें, पश्चिम महाराष्ट्र में 30 से 35 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा का इलाका है, मतलब कि मराठा यहां पर ज्यादा रहते हैं, मराठा आंदोलन यहां के लिए बहुत जरूरी है, और यहां पर 30 से 35 सीटें। और पश्चिम महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को जब 30 से 35 मिल रही हैं, तो महायुति भी 20 से 25 यहां पर पीछा करती हुई दिखाई दे रही है। सारा आंकड़ा मैं एकदम सच पर आधारित आपको बता रहा हूं। पश्चिम महाराष्ट्र में 58 सीटों में
1 से 5 सीटें यहां पर अदर को भी मिल सकती हैं। मराठवाड़ा में 46 सीटें आती हैं, जो मराठियों का गढ़ माना जाता है। आप समझ सकते हैं, मराठवाड़ा में मराठियों का जो गढ़ माना जाता है महाविकास अघाड़ी को 25 से 30, यानी कि 46 में 25 से 30, यहां पर बची कितना 16 बची, 18 बची। अब उसी में देखिएगा मराठवाड़ा में 46 सीटों में महायुति को 15 से 20 सीटें यहां पर मिल रही हैं। ये लोकसभा में इतनी सीटों पर ये लोग यहां पर आगे थे, उस आंकड़े को यहां बताया जा रहा है। मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, अदर को भी 0 से 2 सीट मिल रही है। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो महाविकास अघाड़ी को 150 से 175 सीट मिलने का अनुमान बताया गया है। आपको क्या लगता है, हमें नहीं मतलब, लेकिन 150 से 175 सीटों पर महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई है। आपकी जो राय हो आप अपनी राय को बताइएगा। महायुति को 105 से लेकर के 135 सीटें मिल सकती हैं। वहीं पर एबीपीसी वोटर का सर्वे आया हुआ है, जो बीजेपी का सर्वे माना जाता है, जो गोदी मीडिया का सर्वे माना जाता है। सब लोग जानते हैं और हमेशा बीजेपी की ही बात करता है। अब कोई भी चैनल अगर सर्वे देगा तो अपनी प्रतिष्ठा कुछ दांव पे लगाएगा, क्योंकि सभी के सर्वे फेल हो रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में जबरदस्त फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे की माने तो महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के चुनाव में 157 सीटें मिल सकती हैं। 157 सीटें एबीपीसी वोटर के अनुसार मिल सकती हैं। इनमें कांग्रेस को 68 सीटें मिल सकती हैं, एनसीपी शरद पवार को 44 सीटें मिल सकती हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 41 सीटें मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है, पीडब्ल्यूपी को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। देख लीजिए 157 सीट। अगला नंबर महायुति में आप देख सकते हैं, जो महायुति है, महायुति का मतलब बीजेपी का गठबंधन। महायुति में सर्वे के मुताबिक जनता महायुति को कुर्सी से उतार सकती है। बीजेपी को 79 सीट मिल सकती हैं, शिवसेना शिंदे को 23 सीट मिल सकती है, एनसीपी को 14, आरवाईएसपी को 1 सीट मिल सकती है, यहां पर अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। एबीपीसी वोटर का सर्वे मैंने आपके सामने रख दिया। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम को 1-1 सीटों का नुकसान हो सकता है। और आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।